हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय अनदर वीडियो। चलो फिर बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है चूफेंग के पास्ट का सीन। चूफेंग अपने कैंप के बाहर खड़ा होता है, तभी आसमान से कोई चीज बड़ी तेजी से गिरती है। ये देखकर चूफेंग आकर देखता है तो उसे वहां पर एक स्टोन और वो ही वर्ड टोकन मिलता है। उसके बाद चूफेंग बताता है कि मैंने पढ़ाई शुरू की और केवल 18 वर्ष की आयु तक पीएचडी कर ली। उसके बाद मैंने कई साल एशियंट रूइंस को एक्सप्लोर किया, साथ ही कुछ स्कॉलर्स से भी मिला और मैंने गोल्डन क्राउन ऑर्डर को भी खोजा। उसके बाद उसने सुपर कंप्यूटर को बनाया। सीन कट होता है और प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर चूफेंग कहता है ये पावर काफी टेरिफाइंग थी। मैं अपने आर्मर की पावर का यूज करके भी अपनी स्पीड को कम नहीं कर पाया और सीधा जमीन से जाकर टकरा गया। जैसे ही चूफेंग गड्ढे से बाहर आता है, अचानक से चूफेंग के ऊपर ग्रेविटी का फोर्स पड़ने लगता है। तभी चूफेंग अपने आर्मर की पावर को बढ़ाता है तो कहीं जाकर ठीक से खड़ा हो पाता है, क्योंकि इस बर्ड में अर्थ के मुकाबले ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा लगता है। चूफेंग अपने सामने सोल्जर को देखता है जो कि इंजर्ड हो गए थे। तभी चूफेंग अपने आसपास की जगह को स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर 29 सोल्जर्स हैं, जिनमें से एक सीरियसली इंजर्ड है। युवान बताता है मास्टर, यहाँ पर एक गोल्डन क्रो ऑर्डर भी मौजूद है जो कि उस लड़की के पास है। सु मांगक्विंग कहती है ये पर्सन अचानक आसमान से गिर गया और इसने मुझे गोंग शेंग जू से बचा लिया। इसके कपड़े भी थोड़े अजीब हैं। तभी चूफेंग कहता है कि ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में गोल्डन क्राउन टोकन एक से भी ज्यादा मौजूद हो। उस वक्त गोल्डन क्राउन टोकन और सोर्स स्टोन दोनों ही आसमान से गिरे थे। वो अब मेरी बॉडी से मर्ज्ड हो गए हैं, जिससे मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लर्निंग एबिलिटी मिली। आज इस गोल्डन क्राउ ऑर्डर ने मुझे इस मार्शल सोल की दुनिया में पहुंचा दिया। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ मेरे पास ही गोल्डन क्राउ ऑर्डर है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इस लड़की के पास भी गोल्डन क्राउन टोकन होगा। मैं अब इस मिस्ट्री को इस लड़की के साथ सॉल्व करूंगा। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कुछ सोल्जर्स को जो रोते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर सेंगसू मर गए हैं। अब क्लैन लीडर हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अब हम क्या करें? मैं बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता। तभी एक सोल्जर कहता है कि यह तो वही आदमी है जो कि आसमान से गिरा था। इसी की वजह से हमारे यंग मास्टर मर गए। अगर हम लोग इसे मार कर अपने यंग मास्टर का बदला ले लें तो हम सब बच सकते हैं। तभी वो सब एक साथ चूफेंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिन्हें देखकर चूफेंग कहता है कि ये सब स्पिरिट सोल कॉन्टिनेंट के वॉरियर हैं। तभी चूफेंग कहता है क्यूआन बैटल मोड को एक्टिव करो। तभी क्यूआन बैटल मोड को एक्टिव कर देता है। चूफेंग सभी की स्किल को एनालाइज करता है। क्यूआन कहता है मास्टर 3 सोल्यूशन अवेलेबल हैं, प्लीज बताएं कौन सा ऑप्शन ठीक है। चूफेंग सभी को सिलेक्ट कर लेता है और अपनी स्पीड का यूज करके पहले वाले बंदे को अपने फिस्ट का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो डॉज नहीं कर पाता और दूर जाकर गिरता है। दूसरे सोल्जर का हाथ पकड़कर जमीन पर पटक देता है। तभी उसके पीछे से सैन अटैक कर देता है, जिसे वो अपनी स्पीड का यूज करके डॉज कर लेता है। तभी सैन कहता है इतना तेज कैसे हो सकता है? ये मुझे लगता है ये पर्सन अभी तक स्पिरिट फॉर्मेशन के लेवल तक पहुंच चुका होगा। तभी चूफेंग कहता है स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या होता है? तभी सैन अर्थ आइस स्पेयर का यूज करके स्काई सेलर स्किल से अटैक कर देता है, जिसे चूफेंग अपने मुक्के का यूज करके रोक लेता है। सैन कहता है मेरा अर्थ आइस स्पेयर एक 9th ग्रेड येलो टायर आर्टिफैक्ट है। ये गोल्ड एंड जेड को भी काट सकता है। इसकी स्ट्राइक की पावर 600 पाउंड्स है। ये आइस फोनिक्स चिल वेपन को भी डायरेक्टली काट सकता है। ये स्ट्राइक इतनी पावरफुल है जो तेरे इस आयरन फिस्ट को चकनाचूर कर देगी। इस हमले की वजह से चूफेंग की पूरी बॉडी आइस से कवर हो गई। तभी चूफेंग अपनी पावर को एक्टिव करके शान को दूर फेंक देता है। शान कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है कि इस पर्सन के पास टॉप टायर आर्टिफैक्ट हो? क्यूआन कहता है मास्टर सारी चिल ऑब्जर्व कर ली गई है, क्या इसे स्टोर कर लें? चूफेंग कहता है अगर तुम चाहते हो तो इसे स्टोर कर लो। तभी चूफेंग अपने आर्मर की पावर को एक जगह स्टोर करने लगता है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।